नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का भूगोल पर चल रही क्लासेस के खनिज यानी कि मिनरल्स टॉपिक के बारे में। और यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित, आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बेला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी अब्रक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि लौह अयस्क। लौह अयस्क से संबंधित है बेला डीला खान। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। दांतेवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। ऑप्शन ए तांबा में, ऑप्शन बी अभ्रक में, ऑप्शन सी जस्ता में और ऑप्शन डी डोलोमाइट में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जस्ता में। राजस्थान का जो एकाधिकार है वो जस्ता में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है यानी कि गुजरात। गुजरात में चांदी उपलब्ध नहीं है। बाकी के जो अन्य राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इनमें चांदी उपलब्ध होती है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केसली या मंडला, ऑप्शन बी डल्ली राजहरा या दुर्ग, ऑप्शन सी बेलाडीला या बस्तर, ऑप्शन डी मलाजखंड या बालघाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मलाजखंड या बालघाट। याद रखेंगे यह मध्य प्रदेश की एक जगह है यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है मलाजखंड। तो यहाँ पर क्या है? तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बॉक्साइट और ऑप्शन डी तांबा। तो याद रखेंगे कि जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में क्या है? एक जगह है। राजस्थान की एक जगह है खेतड़ी जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए सीसा का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी जस्ता का और ऑप्शन डी तांबा का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? क्लिक करेंगे, सही उत्तर है एकदम। अगला प्रश्न है, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन ए झारखंड एवं गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात एवं उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा एवं झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात एवं उड़ीसा, जो कि इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो उत्पादक राज्य हैं इनमें कितने प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन होता है तो आप यहाँ पर उड़ीसा के लिए लगाएंगे। उड़ीसा में होता है 49% और गुजरात में होता है 24%। ये गुजरात के लिए है और ये उड़ीसा के लिए है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़
तीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ऑप्शन ए बालघाट और छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, अजमेर और अलवर, ऑप्शन सी हजारीबाग, गया और मुंगेर, और ऑप्शन डी है सलेम और धर्मपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि हजारीबाग, गया और मुंगेर। एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मकराना, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। याद रखेंगे, नागौर जिले में स्थित है मकराना। और ये क्या है? संगमरमर का जो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है वो पाया जाता है मकराना में, और मकराना स्थित है नागौर जिले में, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामाचिक नामफुड कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। और याद रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला है, वहाँ पर क्या है? नामाचिक नामफुड कोयला क्षेत्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी असम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। और याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, तालचिर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? याद रखेंगे, तालचिर को आप तलचर भी कह सकते हैं, तलचर के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा में। और ये उड़ीसा के अंगुल जिले में क्या है? अवस्थित है, यानी कि अंगुल जिला है उड़ीसा में, और वहाँ पर क्या है? ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खान स्थित है? ऑप्शन ए झरिया में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी रांची में और ऑप्शन डी लोहर दागा में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए, यानी कि झरिया में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। और याद रखेंगे, लगभग 80% कोयला जो लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु में क्या है? पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ताम्र अयस्क, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है मैग्नीज के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, यानी कि कोयला के खनन के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है। और ये विश्रामपुर जो जगह है, याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एक क्या है? छत्तीसगढ़ की एक जगह है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन में, ऑप्शन बी लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, ऑप्शन सी रेलवे में और ऑप्शन डी वाष्पीय जहाज़ों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन में। ऊर्जा उत्पादन में कोयला का सर्वाधिक उपयोग
होता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी नवगांव गुजरात और ऑप्शन डी डिगबोई असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि डिगबोई असम। तो भारत में जो सबसे पुराना तेल का भंडार है वो डिगबोई असम में अवस्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेट्रोल के भंडारण के लिए, ऑप्शन बी हीरे की खानों के लिए, ऑप्शन सी आणविक पावर कारखाने के लिए, ऑप्शन डी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पेट्रोल के भंडारण के लिए अंकलेश्वर क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में। तो नवग्राम तेल क्षेत्र जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1950 और 1960 के दौरान, ऑप्शन बी है 1930 और 1940 के दौरान, ऑप्शन सी है 1990 और 2000 के दौरान, ऑप्शन डी है 1970 और 1980 के दौरान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1970 और 1980 के दौरान। और याद रखेंगे 1973 में क्या है ये संकट हुआ था। तो ये 1970 और 80 के बीच का है काल है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन सी गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि असम राज्य में नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, ऑप्शन बी यूरो 1 तथा यूरो 2 वाहन से, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, जो कि एकदम सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी गुजरात तट से, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई से और ऑप्शन डी तमिलनाडु तट से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई से भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी डीजल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लकड़ी। अब यहाँ पर समझेंगे जीवाश्म ईंधन क्या होता है। दोस्तों, जो करोड़ों वर्ष पहले मृत जानवर और पेड़ पौधे थे उनके जो अवशेष से बने ईंधन होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर से, ऑप्शन बी ऑब्सीडियन से, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से और ऑप्शन डी है यहाँ पर सेल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बलुआ पत्थर से यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि क्वार्टजाइट जो कायांतरित होता है वो किससे होता है? बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ग्रेफाइट। वर्तमान में भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में क्या है? आत्मनिर्भर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है यहाँ पर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। राजस्थान जिप्सम उत्पादन में पहले स्थान पर है भारत के अंदर। तो भारत में क्या है? प्रमुख स्थान रखता है राजस्थान जिप्सम के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है डल्ली राजहरा और लौह अयस्क इसके सामने दिया हुआ है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क से संबंधित है, ये एकदम सही है। राखा तांबा से संबंधित है, ये भी सही है। नेल्लौर मैग्नीज से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है। जबकि अमरकंटक बॉक्साइट से संबंधित है, ये सही है। जो नेल्लौर है, याद रखेंगे, वो तांबे और अभ्रक के उत्पादन से क्या है? तांबा व अभ्रक, तांबा और अभ्रक के उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा सलेट बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए ललितपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी चुनार में और ऑप्शन डी चुरक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ललितपुर में। जो ग्रेनाइट पट्टियाँ हैं और जो सलेट हैं वो ललितपुर में क्या है? निर्मित की जाती हैं यानी कि बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लौह अयस्क कुंद्रेमुख। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इधर है खान के नाम दिए हैं और इधर आपको जो खनिज हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन लौह अयस्क कुंद्रेमुख से, मैग्नीज कोरापुट से, ऑप्शन सी तांबा खेतड़ी से, ऑप्शन डी कोयला सिंगरौनी से। तो कोयला सिंगरौनी से ये भी सही है और तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान से ये भी सही है। लेकिन जो मैग्नीज है वो कोरापुट से संबंधित नहीं है, यानी कि जो कोरापुट है ये किसके खनन से संबंधित है? ये बॉक्साइट के खनन से संबंधित है, याद रखेंगे। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट की खान। और लौह अयस्क कुंद्रेमुख ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, यानी कि जो मैग्नीज है वो कोरापुट से संबंधित नहीं है। यही ऑप्शन एकदम सही है। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में क्या है? हीरा उत्खनन की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा प्रमुख राज्य है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम और ऑप्शन डी मोनोजाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मोनोजाइट। मोनोजाइट केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी मैग्नीज के लिए, ऑप्शन सी सोने के लिए और ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी यानी कि यूरेनियम के लिए। तो जादूगुड़ा जो प्रसिद्ध है वो यूरेनियम के उत्खनन से संबंधित है, यानी कि यूरेनियम के उत्खनन से
उत्खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।